दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना राज आवाज़। अनमोल विचारों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे वॉरेन बफे के 51 अनमोल विचार। आइए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, कभी पैसा मत गवाइए। नियम नंबर 2, कभी नियम नंबर 1 को मत भूलिए। कभी भी नदी की गहराई को 2 पैरों से नहीं नापना चाहिए। खर्च करने के बाद जो बचा है उसे मत बचाओ, लेकिन सेव करने के बाद जो बचा है केवल उसे ही खर्च करो। यदि आपको सोते समय पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आप मरते दम तक काम करोगे। पैसा सब कुछ नहीं है। सुनिश्चित करें कि आप ऐसी बकवास बोलने से पहले बहुत सारा पैसा कमाते हैं। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप कमाओगे। अगर कोई आज पेड़ की छांव में बैठा है तो वह इस वजह से कि किसी ने बहुत समय पहले यह पेड़ लगाया होगा। सिर्फ एक कमाई के ऊपर निर्भर मत रहो, अपनी दूसरी कमाई का स्रोत बनाने के लिए निवेश करो। अगर पुराना इतिहास ही सारा खेल होता तो दुनिया में लाइब्रेरियन सबसे बड़े अमीर होते। ईमानदारी सबसे महंगा तोहफा है। छोटे लोगों से इसकी उम्मीद ना करें। आपको केवल अपने जीवन में बहुत कम चीज़ें सही करनी हैं, जब तक कि आप बहुत सी चीज़ों को गलत ना करें। मुझे हमेशा से पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने 1 मिनट भी इस बात पर शक किया। अपनी साख बनाने में 20 साल लग जाते हैं, वहीं इसे गंवाने में बस 5 मिनट लगते हैं। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो चीज़ें अलग तरीके से कर सकेंगे। यदि आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं, तो शीघ्र ही आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। मैं 7 फुट के अवरोध को पार करने की नहीं सोचता हूँ। मैं 1 फुट के अवरोध को ढूंढता हूँ जिसे मैं पार कर सकूँ। ज्वार चले जाने के बाद ही पता चलता है कि कौन कौन लोग नंगे तैर रहे थे। जब मेरी पहली पत्नी ने अपना क्रेडिट कार्ड खो दिया तो मैंने इसकी सूचना नहीं दी, क्योंकि जिसने भी इस कार्ड का उपयोग किया था वह उससे कम खर्च कर रहा था। कीमत वो है जो आप भुगतान करते हैं, मूल्य वो है जो आप पाते हैं। जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। एक टोकरी में अपने सारे अंडे मत डालो, यानी निवेश को विविधता प्रदान करो। एक अमीर आदमी को $1000 दीजिए, वह $1,00,000 के साथ लौटेगा। लेकिन एक बिना पैसे वाले गरीब व्यक्ति को $1000 दीजिए, वह टी शर्ट और पैंट की जीन्स की जोड़ी के साथ लौटेगा। आपका पैसा आपको अमीर बनाता है और आपका समय आपको धनवान बनाता है। जब सभी लालची हो जाते हैं तो हम डर के रहते हैं, और जब सभी डर जाते हैं तो हम लालची बन जाते हैं। मैं महंगे कपड़े खरीदता हूँ, बस वो मेरे ऊपर सस्ते दिखते हैं। हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश करें। मैं कभी शेयर बाजार से पैसे बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं इस धारणा के साथ शेयर खरीदता हूँ कि बाजार अगले दिन बंद हो जाएगा और 5 साल तक नहीं खुलेगा। मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे अपना दोस्त समझिए। दूसरों की मूर्खता का लाभ उठाएं, लेकिन उसका हिस्सा मत बनिए। अगर बिजनेस अच्छा करता है तो स्टॉक अपने आप अच्छा करने लगते हैं। अपने से बेहतर लोगों के साथ समय बिताना बेहतर है। ऐसे सहयोगी बनाएं जिनका व्यवहार आपसे अच्छा हो और आप उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। एक शानदार कंपनी का उचित कीमत पर खरीदना एक उचित कंपनी के शानदार कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है। मैं जिन अरबपतियों को जानता हूँ, पैसा बस उनके अंदर एक बुनियादी लक्षण लाता है। अगर वो पहले से मूर्ख थे तो अब वो अरबों डॉलर के साथ मूर्ख हैं। केवल वही खरीदिए
जिसे आप खुशी के साथ अगले 10 वर्षों तक होल्ड कर सकें। आज का निवेशक कल की बढ़त से फ़ायदा नहीं कमाता। समय अच्छी कंपनियों का मित्र होता है और औसत दर्जे की कंपनियों का दुश्मन। अगर आपके पास 120 या 130 से ज़्यादा IQ है तो आप दूसरे लोगों को धन देने का जोखिम उठा सकते हैं। आपको एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए असाधारण बुद्धिमत्ता की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मानवता के सबसे भाग्यशाली 1% में हैं तो आप अन्य 99% के बारे में सोचने के लिए मानवता के बाकी सभी हिस्सों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। हम इतिहास से जो सीखते हैं वो यह है कि लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। आपके द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण निवेश अपने आप में है। आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ अच्छी डील नहीं कर सकते। डेरिवेटिव्स सामूहिक विनाश के वित्तीय हथियार हैं। अगर बिजनेस अच्छा करता है तो स्टॉक खुद ब खुद अच्छा करने लगते हैं। वॉल स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जहां रोल्स रॉयल से चलने वाले लोग सबवे से जाने वाले लोगों से सलाह लेने आते हैं। जितने बुद्धिमान पत्रकार उतना ही बेहतर समाज। एक ऐसी सीमा तक लोग खुद को सजग रखने के लिए प्रेस विज्ञप्ति पढ़ते हैं और जितने बेहतर शिक्षक उतने ही अच्छे छात्र। खेलों को उन खिलाड़ियों द्वारा जीता जाता है जिनका ध्यान खेल के मैदान में होता है, न कि उन खिलाड़ियों द्वारा जिनकी नज़रें स्कोरबोर्ड पर टिकी रहती हैं। आदत का सिलसिला महसूस किया जाए तो बहुत मामूली है, लेकिन आदत तोड़ने की बात हो तो बहुत मुश्किल। बहुत बहुत धन्यवाद।